इंग्लिश वोकैबुलरी के आज के इस वीडियो में हम W से Z तक यानी WXYZ इन 4 लेटर से शुरू होने वाले शब्दों को देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है वॉर्न, WARN, वॉर्न। वॉर्न का मतलब होता है आगाह करना या चेतावनी देना। मैं यहाँ आपको आगाह करने आया हूँ कि आप रात में अकेले बाहर ना निकलें। I have come here to warn you not to go out alone at night. I have come here, मैं यहाँ आया हूँ, to warn you, आपको warn करने के लिए। किस चीज़ के लिए? Not to go out, बाहर नहीं जाना है, alone, अकेले, at night, रात में। डॉक्टर ने उसे धूम्रपान न करने की चेतावनी दी। The doctor warned him not to smoke. नेक्स्ट वर्ड वेस्ट, WASTE, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना या फिर कूड़ा। मेरी माँ ने मुझे पैसे बर्बाद न करने की सलाह दी। माई मदर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट मनी। कूड़े वाला सप्ताह में 2 बार कूड़ा लेने आता है। द गार्बेज मैन कम्स टू कलेक्ट वेस्ट ट्वाइस अ वीक। नेक्स्ट वर्ड वियर्ड, WEIRD, वियर्ड मतलब अजीब या फिर विचित्र। यह कंप्यूटर वाकई कुछ अजीब आवाज कर रहा है। दिस कंप्यूटर इज रियली मेकिंग सम वियर्ड साउंड। वो कभी कभी विचित्र बातें करता है यानी अजीब सी बातें करता है। ही समटाइम्स टॉक्स वियर्ड। नेक्स्ट वर्ड वेल, WELL, वेल। इसका मतलब है अच्छा या फिर कुआं। कुएं को भी हम वेल कहते हैं। कुछ लोग दबाव में अच्छा काम करते हैं। सम पीपल वर्क वेल अंडर प्रेशर। बिल्ली एक सूखे कुएं में गिर गई। द कैट फेल इनटू अ ड्राई वेल। नेक्स्ट वर्ड विल, WILL, विल, जिसका यूज फ्यूचर टेंस में गा गे गी के सेंस के लिए होता है या फिर इसका मतलब होता है इच्छा या वसीयत। एग्जाम्पल देखिए, इस वसीयत के अनुसार इस पैतृक संपत्ति पर आपका कानूनी हक है। एज पर दिस विल यू हैव लीगल राइट्स ऑन दिस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। मैं आप पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता। आई कांट इम्पोज माई विल ऑन यू। मोहन ने नई वसीयत लिखने का फैसला किया है। मोहन हैज डिसाइडेड टू राइट अ न्यू विल। नेक्स्ट वर्ड विल पावर, WILLPOWER, विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति या मनोबल। मेरे पास रोजाना व्यायाम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। आई डोंट हैव द विल पावर टू एक्सरसाइज डेली। धूम्रपान छोड़ने के लिए बहुत मनोबल की जरूरत होती है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ विल पावर टू क्विट स्मोकिंग। नेक्स्ट वर्ड वर्थ, WORTH, वर्थ मतलब कीमत या लायक। मुझे लगता है कि ये किताब पढ़ने लायक है। आई थिंक दिस बुक इज वर्थ रीडिंग। इसकी कीमत आपके लिए 250 रुपये है यानी 250 रुपये में आपको ये दे दूंगा। इट इज वर्थ 250 रुपीज फॉर यू। नेक्स्ट वर्ड वर्थवाइल, वर्थवाइल का मतलब होता है फायदे का सौदा या लाभदायक। ये फायदे का सौदा नहीं है। इट्स नॉट वर्थवाइल। क्या वहां जाना फायदेमंद है? इज इट वर्थवाइल गोइंग देयर? नेक्स्ट वर्ड वूंड, WOUND, वूंड। इसका मतलब होता है घाव या घायल होना। घायल सैनिक के घाव से खून बह रहा था। इट वॉज ब्लीडिंग, खून बह रहा था, फ्रॉम द वूंड, घाव से, ऑफ द इंजर्ड सोल्जर। कैप्टन मनोज कुमार पांडे कारगिल युद्ध में घायल हो गए थे। कैप्टन मनोज कुमार पांडे वॉज वुंडेड इन द कारगिल वॉर। नेक्स्ट वर्ड जीरोक्स, XEROX, जीरोक्स का मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी करना। मुझे इस पेज की 4 डुप्लीकेट कॉपी दिलवा दो। गेट मी 4 जीरोक्स कॉपीज ऑफ दिस पेज। नेक्स्ट वर्ड एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर, FACTOR, फैक्टर। एक्स फैक्टर का मतलब होता है खासियत। मार्केट में बहुत सारी लग्जरी कार उपलब्ध हैं पर मर्सिडीज S क्लास की बात ही निराली है। देयर आर सो मेनी लग्जरी कार्स अवेलेबल इन द मार्केट बट द मर्सिडीज S क्लास हैज इट्स एक्स फैक्टर। इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसी न किसी बड़े एक्टर का एक्स फैक्टर इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। We'll have to associate some big actors X factor to this product to sell it. Next word X-ray, XRAY, X-ray एक प्रकार की किरण होती है। एग्जाम्पल, प्रॉब्लम पता करने के लिए
आज डॉक्टर उसकी छाती का एक्सरे करेंगे। द डॉक्टर विल परफॉर्म एन एक्सरे ऑफ हिज चेस्ट टू डायग्नोज द प्रॉब्लम। एक्सरेज कितनी फ्रीक्वेंसी की किरणें होती हैं? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज? नेक्स्ट वर्ड यॉन, YAWN, यॉन, जम्हाई लेना। मुझसे बात करते हुए उसने कम से कम 5 बार जम्हाई ली होगी। He must have yawned at least 5 times while talking to me. इस गाने को सुनना शुरू करते ही मुझे नींद आने लगती है और जम्हाई आना शुरू हो जाता है। The moment I start listening to this song, I feel sleepy and begin to yawn. Next word yell, YELL, yell. Yell मतलब होता है चीखना या चिल्लाना, जिसे हम shout या scream भी कहते हैं। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? Why are you yelling at me? मैं चिल्लाता नहीं हूं, भले मैं गेम हार जाऊं। आई डोंट येल इवन इफ आई लूज द गेम। हर मामले पर चिल्लाना आपकी आदत है। येलिंग ऑन एवरी मैटर इज योर हैबिट। नेक्स्ट वर्ड यील्ड, YIELD, यील्ड। यील्ड का मतलब होता है प्राप्त होना या लाभ। उपजाऊ मिट्टी से अच्छी फसल प्राप्त होती है। रिच सॉइल यील्ड्स गुड क्रॉप्स। स्टॉक निवेश हमेशा लाभ नहीं देते हैं, यानी जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होती है उससे हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स डू नॉट ऑलवेज यील्ड प्रॉफिट्स। नेक्स्ट वर्ड ज़ील, ZEAL, ज़ील। ज़ील का मतलब होता है जोश या उत्साह। मेरे अंदर इस जॉब को लेकर उत्साह कभी नहीं था, क्योंकि मुझे हमेशा लगा मानो मैं एक जेल में हूं और मुझे इससे बाहर निकलना है। I never had a zeal for this job because I always felt as if I was in a jail and I had to get out of it. I never had a zeal. मेरे अंदर जोश कभी नहीं था for this job, इस जॉब के लिए, because क्योंकि I always felt, मेरे को हमेशा महसूस हुआ, यानी मैंने हमेशा महसूस किया as if मानो I was in a jail, मैं जेल में हूँ and I had to get out of it, मुझे इससे बाहर निकलना है। यहां पर आई वॉज, मैंने वॉज क्यों कहा? मैं जेल में हूं के लिए भी मैंने वॉज कह दिया, एम नहीं कहा, क्योंकि पास्ट में सेंटेंस की बात हो रही है, इसलिए हम पास्ट में ही यूज करते हैं वर्ब को। ये बात मैंने आपको कंजंक्शंस में बताया था जब मैंने आपको एज इफ के बारे में सिखाया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बिना सही ज्ञान के जोश होना भी खतरनाक ही है। ज़ील विदाउट प्रॉपर नॉलेज इज ऑल्सो हार्मफुल। नेक्स्ट वर्ड जेनिथ, ZENITH। जेनिथ मतलब होता है शीर्ष बिंदु, यानी जो हाईएस्ट पीक है। साल 1986 के समय में वो इस खेल में शिखर पर पहुंच चुका था। एट द टाइम ऑफ 1986 ही इन दिस गेम हैड रीच्ड इट्स जेनिथ। ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य अपने सबसे ऊपर की स्थिति में होता है, यानी सबसे पीक में होता है अपने। द सन इज एट इट्स जेनिथ एग्जैक्टली एट 12 noon। नेक्स्ट वर्ड जू, ZOO, जू। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। इस चिड़ियाघर में देखने लायक कुछ नहीं है। दिस जू हैज नथिंग वर्थ वॉचिंग। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर इज नथिंग वर्थ वॉचिंग इन दिस जू। उस दूर वाले चिड़ियाघर के बारे में मैंने बहुत सुना है, पर कभी जाने का मौका नहीं मिला। क्या आप ले जा सकते हो वहां? देखूं तो सही क्या खास है उसमें। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दैट डिस्टेंट जू but never got an opportunity to visit. Could you please take me there? I want to see what's so special about that. I have heard, मैंने सुना है, a lot, बहुत, about that distant zoo, उस दूर के जू के बारे में, उस दूर के चिड़ियाघर के बारे में, but लेकिन never got an opportunity, कभी अवसर नहीं मिला to visit, घूमने का। Could you please take me there? क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हो? I want to see, मैं देखना चाहता हूँ what's so special about that, उसमें खास क्या है ऐसा। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी बुक को लेना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे जाके सर्च करिएगा स्पोकन इंग्लिश गुरु इंग्लिश वोकैबुलरी बुक, या फिर आप मेरी वेबसाइट से भी ले सकते हैं www.spokenenglish.guru। तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।